क्वेश्चन है आपका, निम्न अनुक्रम को सावधानी पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। नीचे दिए गए अनुक्रम में कौन सा एम और ए दो के एकदम मध्य में अवस्थित है? तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक लंबी सी लाइन दी गई है जिसमें कुछ लेटर लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, कुछ स्पेशल सिंबल लिखे हुए हैं। इसमें आपको बताना है एम। तो एम कहाँ पर लिखा हुआ है? आपका एम यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसमें दो कहाँ लिखा हुआ है? तो दो आपका यहाँ लिखा हुआ है। इन दोनों के मध्य में जो स्थित है वो लेटर बताना है। यू होगा, डब्ल्यू होगा, 4 होगा या कोई नहीं होगा। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको एम और 2 को आपको रिमार्क करना है और इसके बीच के लेटर आपको काउंट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल बीच में कितने लेटर है? 11 लेटर है। तो 5 लेटर इधर रह जाएंगे, 5 लेटर इधर रह जाएंगे। तो छठे नंबर का जो लेटर है जो कि हमारा W आ रहा है, तो ये एकदम बीच में स्थित है M और दो के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ये आपका एक लेटर सीरीज का क्वेश्चन है जिसके लेटर है आपके JL QG IK RF और उसके बाद में खाली स्थान है। यहाँ वाला लेटर आपको फाइंड आउट करना है और उसके आगे लिखा गया है GITD। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं JL QG से IK RF कैसे आया। तो सबसे पहले आपको J से I पर जाना है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? एक लेटर घटाना पड़ेगा क्योंकि जो I है, I के बाद J आता है। तो यहाँ पर हमने एक लेटर घटा दिया है। इसी प्रकार L से आपको K पर जाना है। तो यहाँ पर भी एक लेटर घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार Q से अगर आपको R पर जाना है तो यहाँ पर एक लेटर जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार G से F पर जाना है तो यहाँ पर एक लेटर घटाना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पर एक फॉर्मेट बन गया है, माइनस का एक, माइनस का एक, प्लस का एक और माइनस का एक। तो ये आपके 4 फॉर्मेट बन गए हैं। सिमिलर फॉर्मेट को हम आगे अप्लाई करेंगे जिसमें सबसे पहले आपको आई से एक लेटर पीछे जाना है। तो आई से एक लेटर पीछे जाओगे तो आपका क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। इसी प्रकार के से अगर आप एक लेटर पीछे जाओगे तो आपका लेटर कौन सा आ जाएगा? J आ जाएगा। इसी प्रकार R से एक लेटर आगे जाओगे तो R के बाद क्या आता है? S आता है। इसी प्रकार F से एक लेटर पीछे जाओगे तो आपका क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका फॉर्मेट बन गया HJSE बन गया। सिमिलर फॉर्मेट को हम ये कंडीशन लगा कर आगे चेक कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो H से एक लेटर पीछे जाओगे तो G आ जाएगा। J से एक लेटर पीछे जाओगे तो I आ जाएगा। S से एक लेटर पीछे जाओगे तो T आ जाएगा। और E से एक लेटर पीछे जाओगे तो आपका क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। मतलब आपकी कंडीशन तो ये बिल्कुल सही है जिसमें -1, +1 और -1 वाली कंडीशन लग रही है। तो इस प्रकार से HJSE हमें प्राप्त हुआ जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर आपको एक नंबर सीरीज गिवन है जिसका आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो 6 से 7 है, 7 से 9 है, 13 है, 21 है, 37 है और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है जिसका मान आपको फाइंड आउट करना है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? तो इसमें हमें स्टेप फॉर्म लगाएंगे। अगर 7 में से 6 को घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? तो 1 हमारा बचेगा। 9 में से 7 को घटा दिया जाए तो हमारा 2 बचेगा। 13 में से 9 को घटा दिया जाए तो 4 बचेगा। 21 में से 13 को घटा दिया जाए तो हमारा 8 बचेगा। इसी प्रकार से 37 में से 21 को घटा दिया जाए तो 16 हमारा बचेगा। और नेक्स्ट हमारा कितना बचेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप एक सीरीज देख पा रहे हो। तो सबसे पहले हमारा 1 है, उसके बाद में उसका 2 गुना है मतलब 2 है, फिर 2 का 2 गुना है 4 है, 4 का 2 गुना है 8 है, 8 का फिर से 2 गुना है जो कि 16 है। तो 16 के आगे कितना आ जाएगा? ये हमारा 32 आ जाएगा जो कि हमारा क्वेश्चन मार्क और 37 का माइनस है। अगर 37 और 32 को आपस में जोड़ दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा 69 आ जाएगा जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमें फाइंड आउट करना था। तो किस प्रकार से सोल्व किया? इसमें हमने स्टेप फॉर्म इसमें हम लगाई। तो सबसे पहले 6 में से 7 को घटाया, 9 में से 7 को घटाया, 13 में से 9 को घटाया, इसी प्रकार से आगे हमने घटाए तो हमारे पास में एक संख्या आ गई 1 2 4 8 16। तो इसमें हम देख पा रहे हैं जो प्रत्येक नेक्स्ट संख्या है वो पिछली वाली संख्या का 2 गुना है। मतलब 1 को 2 से गुना किया तो 2 का अंतर आया, 2 को 2 से गुना किया तो 4 का अंतर आया, 4 को 2 से गुना किया, 8 का अंतर आया, 8 को 2 से गुना किया, 16 का अंतर आया, 16 को 2 से गुना किया, 32 का अंतर आया। तो क्वेश्चन मार्क और 37 में कितना अंतर आना चाहिए? 32 का अंतर आना चाहिए। इस अंतर को निकालने के लिए क्वेश्चन मार्क का जो मान है वो दोनों का प्लस होना चाहिए। मतलब 37 प्लस 32 होगा तो क्वेश्चन मार्क का मान आ जाएगा। तो दोनों को ऐड करने पर 69 आंसर आया जो कि हमारा क्वेश्चन मार्क का आंसर है। क्वेश्चन है आपका, फातिमा ने अपने पति से मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। फातिमा मुस्तफ़ा का फातिमा से क्या संबंध है? दिए गए 4 ऑप्शन में से बताना है। तो सबसे पहले हमें फातिमा ने अपने पति, जो फातिमा है, सबसे पहले हम यहाँ पर फातिमा लिख लेते हैं, ने अपने पति से मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए कहा। तो यहाँ पर हमें जो पति है फातिमा का उसका नाम आपको गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हम पति लिख लेते हैं। फातिमा परिचय किससे करा रही है? पति से करा रही है। और मुस्तफ़ा का परिचय करा रही है। तो यहाँ पर हमें मुस्तफ़ा लिख लेते हैं। परिचय कराते हुए कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। जो फातिमा है उसका परिचय, उसने परिचय कराया है मुस्तफ़ा का और कहा है जो मुस्तफ़ा के भाई है। मुस्तफ़ा के हमने यहाँ पर भाई बना लिया, मुस्तफ़ा का भाई बनाया। भाई के पिता, जो भाई है मुस्तफ़ा का भाई है उसके पिता, पिता यहाँ पर हमने बना लिया मेरे दादा के इकलौता पुत्र है। जो फातिमा है उसका हमें यहाँ पर दादा बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दादा बना लिया, का इकलौता पुत्र है इसका पिता। तो पिता का हमने यहाँ पर पुत्र बना लिया। और यहाँ पर मुस्तफ़ा है और मुस्तफ़ा का भाई है। तो जो दादा है उसका जो पुत्र है जिसे हमने पिता नाम दिया है वो क्या हो जाएगा? वो फातिमा का भी पिता हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दादा शब्द हमने यूज किया है तो दादा का जो लड़का होगा वो फातिमा का भी क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। और वह मुस्तफ़ा का भी क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। क्योंकि जो भाई और मुस्तफ़ा है
वो इस पिता की ही संतान है। तो आपसे पूछा गया है मुस्तफ़ा का फातिमा से क्या रिश्ता है, तो इन दोनों का क्या रिश्ता हो जाएगा, ये एक ही पिता की संतान है फातिमा और मुस्तफ़ा, तो इन दोनों में भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा। तो मुस्तफ़ा का फातिमा से पूछा गया है, तो मुस्तफ़ा की फातिमा क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। है आपका नीचे दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण अनुक्रम में सजाइए। तो इसमें दिया गया है प्रस्तुति, सिफारिश, आगमन, चर्चा और परिचय। तो ये 5 ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन है। इन्हें आपको सीक्वेंस ऑर्डर में अर्थपूर्ण ऑर्डर में से जचाना है। इसके लिए नीचे 4 ऑप्शन भी गिवन है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी आप कोई भी बातचीत बोले तो चर्चा कब स्टार्ट करोगे, जब आप किसी जगह पर जाओगे। तो सबसे पहले आप क्या होगा, आपका आगमन होगा। क्या होगा, आपका आगमन होगा। उसके बाद में आप उसको अपना परिचय देंगे। क्या देंगे, उसे अपना परिचय देंगे। उसके बाद में आप प्रस्तुति करेंगे, मतलब प्रस्तुति आप उसके बाद में करेंगे। और उसके बाद में क्या होगी, उसके बाद में यहाँ पर चर्चा होगी। उन दोनों के बीच में क्या होगी, किसी भी विषय के बारे में चर्चा होगी। और सबसे लास्ट में क्या होगी, सिफारिश होगी। क्योंकि आपने अपना परिचय दिया, प्रस्तुति दी और उसके बाद में आपने चर्चा की, उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आपका आगमन आएगा, उसके बाद में परिचय आपका सेकंड नंबर पर आएगा, थर्ड नंबर पर प्रस्तुति आएगी और फोर्थ नंबर पर चर्चा आएगी और फिफ्थ नंबर पर सिफारिश आएगी। तो सिफारिश किसमें सबसे लास्ट में है, तो सिफारिश सी और बी में लास्ट में है। चौथे नंबर पर चर्चा किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है, लेकिन बी में नहीं है। तो बी आपका गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा और ए भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले आपके आगमन होगा, उसके बाद में परिचय होगा, उसके बाद प्रस्तुति होगी, प्रस्तुति के बाद चर्चा होगी और चर्चा के बाद सिफारिश होगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।